नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वननेस क्लासेस पे। आज हम लोग बिहार बोर्ड संस्कृत सब्जेक्ट क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। हम लोग आज क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका आज हम लोग पूरा एकदम डिटेल्स में अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग अभी पूरा जितना भी हमारा श्लोक है वो श्लोक को पढ़ेंगे। अब श्लोक पढ़ने के बाद हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, वो भी हम लोग अभी इसी वीडियो में करेंगे। मतलब कि ये जो वीडियो आपको है, जो ये फर्स्ट चैप्टर के लिए कंप्लीट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप बने रहिए पूरे वीडियो में और लास्ट तक देखिएगा, बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते तो बिहार बोर्ड में आपका इस फर्स्ट चैप्टर से कम तो 5 से 10 नंबर पूछेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा, ध्यान से। और जो मैं श्लोक का उच्चारण करूंगा ना, उसको भी उच्चारण करना अपने मन में। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं और आते हैं चैप्टर पे। तो हमारा चैप्टर में लिखा गया है, चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। प्रथम पाठ का नाम है मंगलम। ठीक है, अब हम लोग मंगलम पाठ में क्या बताया गया है ये पढ़ते हैं। जैसे देखिए, हमारा पहला लाइन है कि उपनिषद वैदिक बाडमस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतन प्रकटयन्ति। ठीक है, मतलब क्या होता है? देखिए, हमने यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद करके लिख दिया है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत अभिव्यक्त करता है। दर्शन शास्त्र है ना, उपनिषद क्या करता है? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र। अब आपको पता होना चाहिए कि दर्शन शास्त्र क्या होता है ना, फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र क्या होता है? अब बताओ, दर्शन शास्त्र के तहत क्या होता है कि हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही है ना, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारे विचार होते हैं, जो सही विचार होते हैं ना, वो हम लोग दर्शन शास्त्र के तहत पढ़ते हैं सभी। अब आगे हम लोग देखते क्या है? सर्वत्र अर्थात सभी जगह, है ना। परम पुरुष परमात्मन महिमा प्रधानत गीयते, है ना। अर्थात कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा, है ना, महिमा गाई जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग होगा, पी जाती है, महिमा गाई जाती है ना। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तेन परमात्मन जगत व्याप्त अनुशासित चसित, है ना। अर्थात उस परमात्मा के द्वार संसार पूर्णतः व्याप्त है। मतलब उस परमात्मा के बिना अगर पूरा परमात्मा हमारा ना होगा तो हमारा संसार क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए हमारा संसार परमात्मा पर निर्भर करता है और परमात्मा हमें अनुशासित भी रखता है ना। चलिए, अस्मिन पाठ मतलब कि इस पाठ में, अस्मिन पाठ अर्थात इस पाठ में परमात्म पर, है ना। इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले? परमात्मा के बारे में। उपनिषद मद पदकत पंच मंत्र संकलित संति, मतलब कि इस पाठ में परमात्मा की महत्ता, परमात्मा की क्या करते हुए? महत्ता, मतलब कि उसकी विशेषता, उसकी महत्वपूर्णता को वर्णन करते हुए 5 श्लोक संग्रहित किया गया है, जो हम लोग अभी क्या करने वाले? पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आगे अब हम लोग चलते हैं। जो हमारा 5 श्लोक है उसमें से हमारा पहला नंबर श्लोक क्या है? पहला नंबर श्लोक पे आते हैं। पहला नंबर श्लोक है, ध्यान से उच्चारण करना, तब उच्चारण करते हुए आपको याद हो जाएगा। आइए, कौन सा लिख लिया गया? तो इसो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कि हिरण्य न पात्रे न सत्त सपिहितम मुखम तत्वम पुरुषा प्रवीणु सत्यधर्माय दृष्टि, है ना। कि हिरण्य न पात्रे न सत्त सपिहितम मुखम तत्वम पुरुषा प्रवीणु सत्यधर्माय दृष्टि। मतलब क्या होता है कि सत्य का मुख सोने की पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने की पात्र से ढका हुआ है। इसलिए हे सूर्य, तुम इसे हटा दो, जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकूं। ठीक है ना। एक बार उच्चारण देखिए कि हिरण्य में न पात्रे न सत्त सपिहितं मुखम तत्वम पुरुषान प्रवीण सत्य धर्माय दृष्टि, है ना। अर्थात कि सत्य का मुख
अर्थात क्या होता, सत्य का मुख सोने की पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे सूर्य तुम इसे हटा दो, जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकूं। चलिए, इसका अर्थ भी हम लोग को याद रखना है, क्योंकि हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में संस्कृत में अर्थ भी पूछता है कि इस पंक्ति का अर्थ लिखे, ठीक है ना, कि हिरण्मय न पात्रे न सत्य सपिता में मुख में तत्वम पुरुषा न प्रवीण सत्य धर्माय दृष्ट, है ना, कि सत्य का मुख सोने की पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे सूर्य तुम इसे हटा दो, जिससे मैं धर्म और ज्ञान का, सत्य और धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकूं। ठीक है, चलिए अगला हमारा श्लोक है, जो दूसरा श्लोक है वो कह रहा है क्या, अब दूसरा श्लोक हमारा जो है वो देखिए क्या कहता है कि अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतो पश्यति वितुशोको धातु प्रसाद महिमात्मान। अर्थात अनोरणीयान महतो मह्यान, है ना, मतलब क्या हो गया कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, है ना, आत्मा से जंतो निहरतो गुहायाम, मतलब कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, है ना, जो हमारा हृदय है, जो हमारा हट है, जो हमारा दिल है, वो क्या प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु, अणु अर्थात छोटा से भी छोटा, है ना, अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा रहती है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा रहती है। उस परमात्मा के, है ना, तम क्रतुवित पश्यति वितशोको धातु प्रसादनम माहितमान, है ना, मतलब कि उस परमात्मा के दर्शन मात्र से जीवन, देखिए यहाँ पे जीवन ना छूट गया है, उस परमात्मा के दर्शन मात्र से जीवन शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है ना, उस परमात्मा के दर्शन मात्र से जीवन शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। यहाँ पे क्या है, परमात्मा, है ना, परमात्मा में विलीन हो जाती है। चलिए एक बार इसको और श्लोक करते हैं। देखिए कठोपनिषद से लिया गया है, कौन सा उपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से, ठीक है। चलिए इसको एक बार उच्चारण फिर से करते हैं, और उच्चारण आप लोग क्या करिएगा, हम मेरे साथ करना है कि अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वितशोको धातु प्रसादनम माहिमात्मान, है ना, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु और महान से भी महान, अणु से भी अणु मतलब छोटा से भी छोटा, इतना छोटा कि उसे हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, है ना, अणु से भी अणु और महान से भी महान क्या रहती है, आत्मा रहती है ना। क्वेश्चन बन सकता है कि प्राणियों के हृदय में अणु से भी अणु और महान से भी महान क्या रहती है, तो आत्मा रहती है। उस परमात्मा के दर्शन मात्र से जीवन शोक रहित होकर, जीवन शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले चलते हैं। हमारा जो नंबर 3 श्लोक है वो हमारा क्या है ना, 3 नंबर श्लोक में हमारा क्या है देखते हैं कि सत्य में बजते न निरतम सत्य न पन्था बिततो दिव्याना, है ना, क्या फिर से एक बार, सत्य में बजते न निरतम सत्य न पन्था बिततो दिव्याना ये न क्रम न तस्योहाप्त काम यत तत् सतस्य परम निधानम, है ना। चलिए फिर से एक बार करते हैं, उसका उच्चारण करना जरूरी है। जब तक आपको बोलने नहीं आएगा, पढ़ने नहीं आएगा, श्लोक याद नहीं होगा ना उसका अर्थ याद होगा, है ना। तो पहले श्लोक का उच्चारण करिए मेरे साथ, सत्यमेव जते न निरतम सत्य न पन्था बिततो दिव्याना एन क्रम न तस्योहाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। हाँ, मतलब क्या होता, अर्थात कि सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं,
ठीक है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तभी हम परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम असत्य की रास्ते पर चलेंगे तो हम परम पिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, हम परम पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। अर्थात इसी मार्ग के द्वारा आप्त कामा ऋषिगण, जो हमारे महान ऋषिगण है, जो हमारे प्राचीन ऋषिगण है ना, इसी मार्ग के द्वारा अर्थात सत्य के मार्ग के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और अपने आत्म कल्याण के लिए, क्या कल्याण के लिए? आत्म मतलब कि अपने आत्मा की कल्याण के लिए, अपने स्वयं की कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सच्चा मार्ग है। अर्थात इस श्लोक से हमें यह पता चलता है कि हमें भी किसके मार्ग पर चलना चाहिए? सत्य की मार्ग पर चलनी चाहिए। अगर हम असत्य की मार्ग पर चलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? कभी जीत नहीं सकते हैं, हमारी कभी जीत नहीं हो सकती है। चलिए इस श्लोक को हम लोग एक बार और देखते हैं, क्योंकि मोस्ट VVI श्लोक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा इससे पूछते रहता है। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि सत्यमेव जयते न निरतम सत्येन पन्था विततो दिव्याना एना क्रमना तस्योहाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। अर्थात सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य से परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। अगर हमें परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना है तो हमें सत्य की मार्ग पर चलना होगा, असत्य की मार्ग पर नहीं। इसी मार्ग के द्वारा जो हमारे आप्त कामा ऋषिगण है ना, उस परमात्मा को प्राप्त किए हैं। किस मार्ग के द्वारा? सत्य की मार्ग के द्वारा। अगर सत्य के मार्ग के पर हम लोग चलेंगे तो हम लोग भी कहाँ पर पहुंच सकते हैं? परम पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म मतलब स्वयं, अर्थात आत्मा है ना, आत्म मतलब आत्मा स्वयं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सच्चे मार्ग का ऋषि अनुसरण करते थे वही सच्चा मार्ग है ना। अगर हमें सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो हम भी क्या होंगे? हमारे ऋषिगण की तरह, हमारे विद्वान पुरुषों की तरह हम लोग क्या करेंगे? परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करेंगे। समझ में आ रहा है ये श्लोक ना? चलिए अब हमारा जो चौथा श्लोक है उसको देखते हैं कि हमारा चौथा नंबर श्लोक में क्या बताया गया है। ठीक है, तो चलिए श्लोक नंबर 4 पर। अब श्लोक नंबर 4 में क्या कहता है कि यथा नद्यास्य अधमा समुद्रे असतम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्यमान नाम रूपाद विमुक्ता परत परम पुरुषपुमति दिव्यम। हाँ, अब ये किन श्लोक से लिया गया? उपनिषद से। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? हमारे मुंडको उपनिषद का ये क्या है? श्लोक है। इसका एक बार फिर से उच्चारण करेंगे हम लोग कि यथा नद्यास्य अधमा समुद्रे असतम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्यमान नाम रूपाद विमुक्त परत परम पुरुषपुमति दिव्यम। अर्थात जिस प्रकार निरंतर है ना, जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष नाम रूप को मुक्त होकर, नाम रूप को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। हमारी आत्मा किस में विलीन हो जाती है? ब्रह्म में विलीन हो जाती है। कब? जब हम लोग क्या करेंगे? अपने नाम रूप को त्याग कर, नाम रूप अर्थात कि हम अपने नाम के आधार पर घमंड ना करें। कहता है कि किसका बेटा है? विधायक के बेटा है, विधायक के भाई है ना। ऐसा नहीं करना। जिसको पैसा वाला, इस तरह का अगर भावना जिसमें डेवलप हो गया वो क्या हो सकता? विद्वान पुरुष नहीं हो सकता। विद्वान पुरुष कैसे होते हैं? विनम्र होते हैं। विनम्र अर्थात सबकी बातों को सुनने वाला, तुरंत रिएक्ट नहीं करने वाला, समाज के प्रति सोच रखने वाला, है ना। तो यह फिर से श्लोक को हम लोग एक बार देखेंगे और इसके अर्थ को रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे श्लोक नंबर 5 पे। ठीक है, लेकिन इससे पहले 4 को एक बार फिर से रिवाइज
रिवाइज करते हैं। यथा नद्या से माध्यम समुद्रे असता गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परत परम पुरुष पुमति दिव्यम, है ना। अर्थात जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप से मुक्त होकर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, है ना। जब तक व्यक्ति अपने नाम रूप को त्याग नहीं करेगा, बताओ कोई व्यक्ति मर रहा तो उसके साथ उसकी नाम जाती है, उसकी रूप जाती है? नहीं जाती है ना। तो इसी प्रकार से हमारे विद्वान पुरुष क्या करते हैं, अपने नाम रूप को त्याग कर परमात्मा को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं और ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये किस उपनिषद से था? ये श्लोक मुंडको उपनिषद से था। किस श्लोक से था? मुंडको उपनिषद। चलिए अगला श्लोक हमारा क्या? वेदाहमंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण तमसे प्रस्तात् तमेव विदितो तो आति मृत्यु मेति नन्या पंथा विदते अपनाया। अर्थात मुझे ही परम पुरुष जानो जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप हूं। चलिए देखिए, आदित्य वर्ण अर्थात सूर्य। आदित्य वर्ण अर्थात क्या होगा? सूर्य, है ना। सूर्य को हम लोग आदित्य कहते हैं ना। तो बोला जा रहा है कि जो परम पुरुष होते वो सूर्य की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? सूर्य की तरह होते हैं। अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाते हैं, अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाते हैं, है ना। मुझे जानने वाले मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। वैसे पुरुष जो अंधकार से निकल चुका है, जो समाज में, जो हमारे सोसाइटी में सूर्य की तरह प्रकाश फैला रहा है ना, वैसे लोग क्या करते हैं? मृत्यु को भी मार देते हैं, मृत्यु को भी पार कर जाते हैं और इसके अलावा परमात्मा के पास पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, चलिए इसको फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। वेदाहमंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण तमसे प्रस्तात् तमेव विदितो तो आति मृत्यु मेति नन्या पंथा विदते अपनाया, है ना। अर्थात मुझे ही परम पुरुष जो आदित्य वर्ण अर्थात सूर्य के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हो, मतलब सूर्य जिस प्रकार से अंधकार को दूर करता है उसी प्रकार से है ना, हमें क्या करना है? समाज में प्रकाश फैलाना है और मुझे जानने वाले मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कहाँ? तो परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचने का। ठीक है, चलिए तो ये हमारा 5वां श्लोक था जो हमने एक एक करके देखा। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, है ना। हिरण्य में न पात्र न सत्य से पिता में मुख में तत्वम पुरुष प्रवीण सत्य धर्माय दृष्टि, है ना। मतलब कि सत्य का मुख सोने की पाद से ढका हुआ है, इसलिए हे सूर्य तुम्हें हटा दो जिससे मैं सत्य और धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सकूं। इसी तरह हमारा सेकंड था कि अनोरनियान महतो मह्यान आत्मा से जंतो निहित गुहायान तम क्रतो पश्यति वित शोको धातु प्रसाद ही मात्मान, है ना। अर्थात प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा रहती है। उस परमात्मा के दर्शन मात्र से जीवन शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है ना। किस उपनिषद का? तो कठोर उपनिषद से लिया गया है। अगला हमारा क्या है? असत्य में बजते न निरतम सत्यन पंथा बिततो दिव्याना एन क्रम न तस्योहप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, है ना। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है और इसी मार्ग के द्वारा आप्त कामा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही हमारा क्या है? सच्चा मार्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा जो श्लोक था, यथा नद्या से अदमानो समुद्रे
असतम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्त परमत परम पुरुष पुमति दिव्यम, है ना। अर्थात जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष है ना क्या होते, अपने नाम रूप से मुक्त होकर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, अगला श्लोक हमारा लास्ट हमारा यह है, वेदाहमंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णो तमसे प्रस्तात् तमेव विदितो अतिमृत्युमेति नन्य पंथा विदतोपनाया, है ना। मुझे ही परम पुरुष से जाने जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में है। किसके रूप में है? प्रकाश के रूप में है। ठीक है, चलिए जैसे अर्थात कि मुझे जानने वाले मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, है ना, मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, मृत्यु को भी पार कर जाते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग का अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अब हमारा 5 श्लोक कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं 2 नंबर वाले। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है। उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। अब देखो, उपनिषद क्या वैदिक वर्ण का अभिन्न अंग है। ठीक है, इसमें दर्शन शास्त्र हम लोग देखे तो ना फर्स्ट में कि दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। किसका गुणगान किया गया भाई? तो परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सत्य की परिकष्टा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं को परम लक्ष्य है, सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। ठीक है, इसको फिर से उपनिषद का स्वरूप क्या है और पठित पाठ के आधार पर इसका स्पष्ट करें, है ना, अर्थ स्पष्ट करें। देखिए हमने क्या बताया था पहले कि उपनिषद वैदिक है ना, वैदिक ग्रंथ जो है ना उसका क्या है, एक अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का, किसके सिद्धांतों का? तो दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, मतलब कि बताया गया है, विश्लेषण किया गया है, उसके अर्थ लिखे गए हैं, श्लोक लिखे गए हैं। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है ना। अगर परमात्मा ना होता तो यह हमारा संसार ना होता और ना ही हमारा संसार अनुशासित होता। सत्य की परिकष्टा ही ईश्वर का मूर्त रूप है ना। जो व्यक्ति में सत्य की परिकष्टा है, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, वो ईश्वर का रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है ना। चलिए तो अगला जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। अब देखो हम लोग यहाँ पे पढ़े कठोपनिषद में कि आत्मा क्या है। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। अपूर्व अर्थात बहुत ही विश्लेषण से यह किया गया है ना। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा कहाँ स्थित है? तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, है ना, अर्थात मनुष्य के हट में, हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी अणु और सूक्ष्म है। अणु से भी अणु अर्थात सूक्ष्म। अणु से अणु क्या होता है? छोटा से भी छोटा, छोटा से भी छोटा। ठीक है, और यह क्या होता है? इसका रहस्य समझने वाले सत्य का अन्वेषण करते हैं और शोक वह शोक रहित होता है ना। जो व्यक्ति आत्मा के रहस्य को समझ गया ना, वो व्यक्ति में कभी शोक की लहर नहीं आएगी। वो व्यक्ति शोक रहित हो जाएगा। उस व्यक्ति में जो हमारा जो गम की भावना होती है, जो शोक की भावना होती है, वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसका रहस्य समझने वाले सत्य के अन्वेषण करते हैं, मतलब सत्य का पालन करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो चलिए चलते हैं हम लोग। किस पाठ में कितने मंत्र संकलित किए गए? यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा, इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः, ओके ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 लिखा गया लेकिन है यहाँ पे कितना? 5 है, बाय मिस्टेक 5 मंत्र है। ठीक है, चलिए तो इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईश्वर से कठ और मुंडको तथा श्वेतांबर
नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में उपनिषदों का महत्व है ना। इन्हें पढ़ने से परम पिता की प्राप्ति श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है? तो परम पिता परमेश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा अर्थात हमारी भावनाएं, है ना। सत्य का अन्वेषण की प्रवृत्ति होता है। हम लोग सत्य का पालन करते हैं अगर उपनिषद को पढ़े तो, तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं, ईश्वर की खोज की ओर आगे बढ़ते हैं, परम पिता परमेश्वर की खोज की ओर आगे बढ़ते हैं। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। किन वेदों से? तो विभिन्न वेदों से संबंधित है ना। चल आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन क्या है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो यहाँ पे श्वेतांबर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं। कौन कहते हैं भाई? महर्षि वेदव्यास। अब आपको पता होना चाहिए कि उपनिषद पाठ, उपनिषद के लेखक कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है। और मंगलम पाठ के भी लेखक, मंगलम अर्थात जो हमारा चैप्टर है पहला प्रथम पाठ का लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास है ना। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो श्वेतांबर उपनिषद में ज्ञानी लोग, कौन लोग? ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए कौन कहते हैं? महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होते हैं, अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप, जिनमें ज्ञान की भावना नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके समाज के प्रति समझ नहीं है, वो अंधकार के स्वरूप है। और जो हमारे ज्ञानी लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनमें समाज के प्रति भावनाएं हैं, जो सोचते हैं, जिनमें नॉलेज है, वो किसके स्वरूप है? प्रकाश स्वरूप है ना। अर्थात महान लोग इसे समझकर मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, है ना। क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर कोई अन्य रास्ता नहीं है। अर्थात हमारा सबसे बड़ा रास्ता क्या है? ज्ञान, है ना। जब तक हम ज्ञान की प्राप्ति ना करेंगे, जब तक हमारी नॉलेज नहीं होगा, तब तक हमारा कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए आप लोग जोरदार मेहनत कीजिए और क्लास 10th में एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जो आप लोग का 2022 का एग्जाम होगा, उसमें फौरी रिजल्ट लाना है ना। तब ना आपका ज्ञान रूपी सागर बढ़ेगा, तो आप भी क्या कहलाइएगा? महान लोगों में आइएगा, है ना। आपको भी कहा जाएगा कि आप प्रकाश स्वरूप हैं, है ना। तो प्रकाश स्वरूप बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ये महर्षि वेदव्यास कहते हैं। किस उपनिषद में? तो श्वेतांबर उपनिषद में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है ना। यही तो हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा कि मुंडको उपनिषद में कहा गया है महर्षि वेदव्यास के द्वारा। किसके द्वारा? महर्षि वेदव्यास के द्वारा। मुंडको उपनिषद में कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष रूप अपने नाम रूप अर्थात अहप को त्याग कर, अहप अर्थात अहम होता है कि मैं, हम की जो भावना होती है कि मेरा है, ये मेरा वाली भावना को त्याग कर, हम वाली भावना, मैं वाली भावना को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। मुंडको उपनिषद में क्या कहा गया? महर्षि वेदव्यास के द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम रूप अर्थात अहप को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। किसको प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों? तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। किसकी विशेषता बताना है? आत्मा की विशेषता बताना है। हम लोग इस चैप्टर में आत्मा परमपिता परमेश्वर के बारे में ही तो हम लोग देखे, है ना। दो आत्मा ही, आत्मा हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक था, आत्मा और परमपिता परमेश्वर। चलिए तो मंगलम पाठ में यहाँ पे थोड़ा बाई मिस्टेक टाइपिंग कुछ फॉल्ट है। मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद, किस उपनिषद में? कठोपनिषद से लिया गया मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं। हमारे कौन कहते हैं? महर्षि वेदव्यास। क्यों कहते हैं भाई? महर्षि वेदव्यास ये तो लेखक है, अब जो लेखक है वही तो बताएगा। तो मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणियों की आत्मा कहाँ बंद है? हृदय रूपी गुफा में, है ना। कहाँ बंद है दोस्तों? हृदय रूपी गुफा में बंद है। या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। या किससे? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अर्थात छोटा से भी छोटा
क्या है, छोटा से भी छोटा और महान से महान। आप समझ ही रहे हैं कि महान से महान क्या होता है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। बताओ, आत्मा को आज तक कोई बस में किया है? नहीं किया है। विद्वान लोग क्या करते हैं, शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं। शोक रहित अर्थात क्या होता है, गम की भावनाओं को भुला देना, है ना। तो विद्वान लोग क्या होते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। जिससे आज लोग क्या होते हैं, टेंशन में होते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जिसके पास साइकिल है वो बाइक के लिए परेशान है, अब जिसके पास बाइक आ गई वो अपनी महंगी कारों के लिए परेशान है, जिसके पास कार आ गया उसे और महंगी गाड़ियां चाहिए, है ना। तो ये परेशानी जो शोक रहित हमारे जो होते हैं ना, जो हमारी और की भावना होती है ना, कि और की भावना, विद्वान पुरुष वही और की भावना को त्याग कर शांति से अपना जीवन यापन करते हैं और परमात्मा का दर्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हमारा है 8वां क्वेश्चन कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। 8वां और ये लास्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। देखिए, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। आपको हमने इतना देर अभी तक लेक्चर में सुना चुका हूं कि इसमें परमपिता परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है, आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है, विद्वान पुरुष के बारे में बताया जा रहा है। ये सब आपको साइंस में बतावल जाएगा, विज्ञान में बतावल जाएगा परमपिता परमेश्वर के बारे में? नहीं, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, उपनिषद में, है ना। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध में विस्तृत व्याख्या करता है। किसके संबंध में, आत्मा और परमात्मा के संबंध में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं, है ना। आज हमारे जो संसार में देखते हो इतना बड़े बड़े युद्ध होता, अभी जस्ट इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हुआ, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बमें पटकी गई। अब हमारे संसार में जो अशांति फैला हुआ है ना, उसको हमें क्या करता है, हमारे जो परम पिता परमेश्वर, जो हमारे परमात्मा जो होते हैं, वो क्या करते हैं, संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वी अर्थात कौन, हमारे ऋषिगण, है ना, हमारे विद्वान गण। तो सभी तपस्वी का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है ना। सभी ऋषिगण का, सभी हमारे विद्वान जनों का लक्ष्य क्या होता है, परम लक्ष्य क्या होता है, परम अर्थात के मुख्य लक्ष्य। तो मुख्य लक्ष्य क्या होता है, परमात्मा को प्राप्त करना होता है ना, परमात्मा को प्राप्त करना होता है। चलिए, तो अब हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हमने अभी 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया, है ना। उपनिषद का क्या स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप क्या है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। अब देखिए, आपको संस्कृत के बिहार बोर्ड के एग्जाम में 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आंसर 8 को देना है, 8 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब इसलिए हम बता रहे गारंटी के साथ कि कम से कम इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम 3 भी जा सकता है। इसलिए आप जो 8 क्वेश्चन याद कर लिए, वो लड़का के 4 से 6 नंबर पॉकेट में। इसलिए इस चैप्टर को बढ़िया से बार बार वीडियो को देखना है, बार बार रिवाइज करना है और सुनना है, समझना है और उसको याद कर लेना है ना। जैसे ही यह चैप्टर आपका याद हुआ, आपका बिहार बोर्ड 2022 परीक्षा में 8 से 10 नंबर फिक्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर संस्कृत का पहला चैप्टर ये हमारा मंगलम पाठ है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, है ना। आपको जैसे पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट करेंगे, है ना। तो पूरा वीडियो को देखिए, आपको आंसर बताना है। वैसे आंसर हमने लिख दिया है ना, आंसर तो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, ओके, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। याद रहेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है भाई? अभी हमने बताया था सब्जेक्टिव बताते समय कि महर्षि वेदव्यास मंगलम पाठ के रचनाकार भी है और उपनिषद के भी रचनाकार है। चलिए, अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित किए गए हैं? बताइए जल्दी से आंसर। 5। कितने संकलित किए गए हैं? 5। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अणु से भी अणु क्या है भाई? आत्मा। अणु से भी अणु, अर्थात छोटा, है ना। अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा।
किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है। और किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। बहती हुई नदियां कहां मिलती है? तो बहती हुई नदियां कहां मिलेगी बताइए आप? सरोवर में, नदी में, समुद्र में, तालाब में। तो बहती हुई नदियां समुद्र में मिलेगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी है ना। बहती हुई नदियां कहां मिलती है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। क्या स्थित है? तत्व है ना। क्या स्थित है? तत्व। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में कहा किस उपनिषद में बताया गया है? अब बताओ, ब्रह्म को प्राप्त करने के बारे में किस में बताया गया? मुंडको उपनिषद में। किस उपनिषद में? मुंडको उपनिषद में। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से, असत्य से, क्रोध से, मोह से। तो सत्य से प्राप्त होता है। किससे होता है? सत्य से होता है। सत्यम से क्या प्राप्त होता है ना? सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक। बताइए आप। सत्य के राह पे चलेंगे तो हम देवलोक जाएंगे ना, स्वर्ग में जाएंगे ना, कि नरक लोक में जाएंगे? देवलोक में जाएंगे, है ना। देवलोक अर्थात स्वर्ग। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मूर्ख, अज्ञानी या विद्वान? बताइए आप लोग। विद्वान करेगा ना मृत्यु को वश में, कि अज्ञानी करेगा? नहीं करेगा अज्ञानी, तो विद्वान पुरुष। किसकी जय नहीं होती है? तो देखिए यहाँ पे जय नहीं होती है, होती नहीं है। किसकी नहीं होती है? तो असत्य की नहीं होती है। किसकी नहीं होती है? असत्य की। कोई सत्य नहीं मार देगा जल्दी में। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? बताइए। तो परम पुरुष का किया गया है ना। किसका किया गया? परम पुरुष का। उपनिषद में कितने मंत्र संकलित है? यहाँ पे ये गलत दे दिया गया है, सी। 108 मंत्र संकलित है। कितने मंत्र संकलित है? 108 मंत्र संकलित है। उपनिषद में कितने मंत्र संकलित है? 8 मंत्र, 108। ऑप्शन नंबर बी 108 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो आत्मा के रहस्य के बारे में किसमें किया गया है? तो कठोपनिषद में किया गया है। किस उपनिषद में भाई? तो कठोपनिषद। पता है ना आप लोगों को, है ना। अगर कोई डाउट हो रहा तो आप क्वेश्चन करके आप लोग कमेंट में क्वेश्चन करिए। परमात्मा की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो देखिए ईशावास्य उपनिषद, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कठोपनिषद नहीं होगा। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो ये किसमें बताया गया? श्वेतांबर, है ना, इस उपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख किससे ढका? बताओ जल्दी से। हाँ, हिरण्मयना, है ना। हिरण्मयना अर्थात सोने की पात्र से। किसके पात्र से? सोने की पात्र से। सोने की पात्र से। सोने की पात्र से। सत्य का खजाना कहाँ है भाई? तो देवलोक में है। कहाँ है? सत्य का खजाना देवलोक में है। ठीक है, चलिए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये 29 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव किया, 9-8 क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग सब्जेक्टिव किया, बाकी हमने 5 मंत्रों को देखा। अब ये चैप्टर अगर आप ये इतना कंप्लीट कर लेते हैं, ये जितने मिनट का वीडियो, इसको आप कंटिन्यू 1 से 2 बार देख लेते हैं, तो आपका बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर फिक्स हो गया। आपको इसके बाद पहला चैप्टर पढ़ने के लिए कहूँ और से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बुक भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप ये वीडियो बढ़िया से सुन रहे हैं, बिना ये भगाए हुए सुन रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको लगातार वीडियो को देखना और समझना है, उच्चारण करना है। जब तक आप उच्चारण नहीं कीजिएगा, अर्थ नहीं समझिएगा, है ना, श्लोक का जितने अर्थ किए गए उसके विश्लेषण को नहीं समझिएगा, कैसे आएगा। तो पूरे मंत्र को जितने भी हमने बताया, जितने भी 5 श्लोक थे, उसको बढ़िया से समझिए, उसको उच्चारण करिए, है ना। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग को क्या करना, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है ना, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो आपके क्लासमेट है, जैसे कोई आपका 9th 10th 11 12 का आपका कोई भाई है, दोस्त है ना, तो उसके पास व्हाट्सएप पे ये वीडियो को शेयर करिए, ताकि उसको भी क्या हो सके, ज्ञान मिल सके, वो भी जान सके, है ना। बिल्कुल फ्री एजुकेशन यूट्यूब पे प्राप्त कर सके। आपको लगातार संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, अंग्रेजी सभी का वीडियो डाला जाएगा और लगातार वीडियो डाला जाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, शेयर कीजिए। अब वीडियो को तो लाइक करना बनता ही है, क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत कुछ सीख लिया, है ना। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसको आप कमेंट कर दें।
है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम किस टॉपिक पे, कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि टॉपिक पे आपको जल्दी वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजिए, है ना। और नोटिफिकेशन जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो उसके साथ साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी दबा देना है, ठीक है। तो चलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है दोस्तों। गुड बाय।